हिंदुस्तानियों को शादी पर खर्च करने का काफ़ी शौक है और ये पुराना चलन भी रहा है। गरीब से गरीब भी शादी के लिए पैसे जोड़ कर रखता है और अमीरों की तो फिर क्या बात। यहाँ भारत में शायद सबसे महंगी शादियों का भी रिकॉर्ड है और साथ ही भारत लग्जरी सेलिब्रिटी शादियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन भी है। और शादियों पर होने वाले खर्च अब सारी हदें पार कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट है जेफरीज की, जिसके मुताबिक अमेरिका के मुकाबले भारतीयों का शादी खर्च दोगुना है। भारत शादियों पर सालाना करीब 10 लाख करोड़ का खर्च करता है। भारत में हर शादी में औसतन 12 लाख का खर्च होता है। भारत में प्रति शादी खर्च प्रति व्यक्ति जीडीपी का 5 गुना है। देश में जो जेवरात हैं उनकी बिक्री में शादी के आभूषणों का हिस्सा 50 से 55% है। चीन में शादी का खर्च भारत से भी ज्यादा है। हर साल चीन में शादियों का खर्च करीब 14 लाख करोड़ है। इतनी महंगी शादियां यहाँ क्यों की जा रही हैं, खास करके ऐसे देश में जहाँ पर अमीर गरीब का फासला लगातार बढ़ा भी है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी हैं इस मुद्दे पे, जो समाजशास्त्री हैं। साथ ही मेरे सहयोगी अरुण सिंह हैं। अरुण, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने एक लंबी रिपोर्ट भी इसके ऊपर की है, तो आपने क्या पाया उस रिपोर्ट के दौरान में? आखिर किन चीज़ों पर लोग इतना बेतहाशा जो खर्च करते हैं, या इतना करोड़ों का जो खर्च होता है शादी में, वो किन चीज़ों पर होता है? नगमा, हमने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका नाम था शादी मुबारक। और हम अक्सर जब भी शादी की कॉन्वर्सेशन करते हैं तो माँ बाप पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि क्योंकि वो पुराने ख्यालात के और उन्हें लगता है कि शादी सबसे बड़ा इवेंट है और वो खर्चा करना चाहते हैं। बट जो मैंने पाया वो ये कि आज की जनरेशन भी कम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, क्योंकि थोड़ा दिखावे का ज्यादा चलन है। ऐसे में अब यंगस्टर्स ने भी बहुत ऐसे चीजें शुरू कर दी हैं, ट्रेंड शुरू कर दिए हैं जो खर्चे का घर है। जिस तरीके से शादियों में पहले सिर्फ अगर 5 साल पहले की बात करें तो प्री वेडिंग शूट होता था, अब यंगस्टर्स नाइट होती है, बकायदा एक अलग पार्टी। या मिनी मून का ट्रेंड है, विच इज एक हनीमून तो है ही, लेकिन उससे पहले एक और छोटी वेकेशन। या एक कैंडिड फोटोग्राफर है जो अलग से 2 से 2.5 लाख रुपए लेता है आपकी शादी कवर करने के लिए, और उसका काम सिर्फ कैंडिड फोटोग्राफी है। वो प्रॉपर पोजेस वाली फोटोग्राफी नहीं करेगा। तो आज की जनरेशन में भी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, मे बी बिकॉज तो उनके ये जो पास आप बात कर रहे हैं अरुण, कि ये कैंडिड फोटोग्राफी अलग है, जो वेडिंग में इवेंट्स में इनमें उसकी फोटोग्राफी है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स कितने हैं, वो आमतौर पर सिर्फ अमीरों तक सीमित है, या ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब जगह आ गया है? क्योंकि एवरेज इंडियन शादी जो है उसमें भी खर्च बेतहा बढ़ गया है। शादी इंडस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग बात नगमा यही है कि आप हर चीज कर सकते हैं और आपको हर दाम में वो मिलेगी। तो ऑफ कोर्स एक खर्चे का एक अलग घर जरूर हो जाता है वहां पर। अगर आप कैंडिड फोटोग्राफर भी कर रहे हैं तो वो भी अगेन हर बजट में बन रहा है। कुछ सोशल मीडिया वाली ऐसी एजेंसीज हैं जो सिर्फ शादियों का ही काम करती हैं। कुछ वेडिंग कोरियोग्राफर्स जिनकी पूरी कंपनी है जो सिर्फ वेडिंग की ही कोरियोग्राफीज करती हैं। पर अगेन उसमें पूरी कैटेगरीज है। तो इवन बहुत अमीर शादी, बड़ी शादी भी, और अगर कोई शादी लग्जरी नहीं भी है उसमें भी ये सारी चीजें, बट ऑफ कोर्स वो स्तर जरूर बढ़ा है। तो फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा इसका पार्ट है। इसके अलावा तमाम डेकोरेशन है, सोशल मीडिया के कई तरह के ट्रेंड्स हैं। तो प्रोफेसर अरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं, प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी। आर्यन त्रिपाठी जी, ये जो है क्या एक एस्पिरेशनल ट्रेंड है? सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, सेलिब्रिटी वेडिंग देखते हैं, और इसलिए जो आम तौर पे औसत हैसियत वाले भी लोग हैं वो बेइंतहा खर्च कर रहे हैं, जैसे कि औसत 12 लाख का खर्च है शादियों पर भारत में। देखिए, ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको नगमा जी। हमारे देश की जो संस्कृति है वो हमारी सांस्कृतिक विचारधारा में वैभव को प्रतियोगितापूर्ण तरीके से देखा जाता है। इसमें एक कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती है कि अगर फला की शादी में इतना हुआ तो मेरी शादी उससे बढ़कर की जाए। अब ये हमारे संस्कृत मूल्य पहले थे, लेकिन उस संस्कृत मूल्य में इस प्रतियोगिता परक समाज जो है वो दिखावा का जो समाज था, उसने अपने स्वयं आत्ममुग्ध होने के लिए और समाज में खर्च के माध्यम से अपने को प्रतिस्थापित करने के लिए ऐसी स्थिति आई है। 2 प्रकार के इसमें और एक तथ्य आते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा सोचता है कि हम अविस्मरणीय कार्य करें, जिसकी जेहन में हमेशा याद बनी रहे, इसके लिए वह खर्च करता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक दबाव भी होता है। सामाजिक दबाव क्या है? उसका जिस सोसाइटी में वो रहता है,
जो लोग भी उसके साथ रहते हैं वह उसमें नंबर 1 बनने के लिए, मैंने फिर कहा कंपटीशन की बात होती है, तो दोनों का आर्थिक पक्ष जो है, एक और पक्ष है, कन्या पक्ष यह सोचता है कि कहीं वर पक्ष हमसे आगे न निकल जाए, और वर पक्ष यह सोचता है कहीं कन्या पक्ष हमसे आगे न निकल जाए। तीसरी बात जो अभी कह रहे थे हमारे दूसरे जो आपके चैनल पर थे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इवेंट मैनेजर ने बहुत ज्यादा क्रियाकलाप इसमें डेवलप कर, जिसका एक्सटेंशन हो गया है, नई नई विधाएं जोड़ दी गई हैं जो हमारी सामाजिक संरचना का विषय हो गई। तो ये मुख्य कारण आप ये समझिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें वैभव, व्यक्ति को वैभव प्रदर्शन की एक उसकी लालसा होती है समाज में अपने को स्थापित करने के लिए, इसी कारण वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वैभव प्रदर्शन की जो लालसा है वो बढ़ती चली गई और आज के दौर में और बढ़ रही है, जब दौर ज़्यादातर दिखावे का है, जब आपको हर तस्वीर और हर चीज़, अपनी ज़िंदगी का पहलू सोशल मीडिया पे अक्सर डालना होता है। तो ये ट्रेंड, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, शादी को मैनेज करना, शादी की फोटोग्राफी, ये सब चीज़ें उस खर्च में जोड़ रही हैं और एक प्रतिस्पर्धा लगातार है कि अपनी ज़िंदगी को और शानदार दिखाने की। धन्यवाद आपका प्रोफेसर त्रिपाठी और धन्यवाद आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत में इस प्रतिस्पर्धा में लोग बेइंतहा खर्च कर रहे हैं शादियों पर, औसत खर्च जो है वो भी 12 लाख का है।